प्रिय शिक्षार्थियों, संस्कृत की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम FA3 के पहले चैप्टर सफलम तस्य जीवितम के बारे में पढ़ेंगे। FA3 का यह पहला चैप्टर है, पहला पाठ है, परंतु है ये 7वां पाठ। जैसे लिखा है यहाँ पे सप्तमः पाठः अर्थात 7वां पाठ। सफलम तस्य जीवितम, उसका ही जीवन सफल है। किसका? इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें कुछ श्लोकों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम जीवन में सफल होवें तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अब यहाँ लिखा है सफलम नपुंसकलिंग है, तस्य तत्शब्द और षष्ठी का एक वचन है, पुल्लिंग नपुंसकलिंग दोनों में तस्य ही रहता है। जीवितम जीवन। पहला श्लोक है वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रियाः लक्ष्मीः दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। प्रथम श्लोक का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। वाणी, वाणी अर्थात जो हम बोलते हैं, हमारी बात करने का तरीका, वाणी आवाज, बोली। रसवती रस से युक्त, रस भरी अर्थात प्रेम पूर्वक। यस्य जिसकी, यस्य ये जो है यत शब्द षष्ठी का एक वचन है। यस्य श्रमवती क्रिया, क्रिया अर्थात कर्म, काम। श्रमवती श्रम से युक्त, मेहनत वाली, जिसकी क्रिया हो। यहाँ वाणी स्त्रीलिंग में है तो रसवती भी स्त्रीलिंग में है, इसका विशेषण है। और क्रिया स्त्रीलिंग है आकारांत, तो श्रमवती ये भी स्त्रीलिंग में है। अब जरूरी नहीं कि यहाँ क्रिया लिखा तो श्रमवता होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि श्रमवती शब्द ही स्त्रीलिंग में श्रमवती चलता है। लक्ष्मी दानवती यस्य, लक्ष्मी कहते हैं धन को, दानवती दान से युक्त, यस्य जिसकी, ठीक है। सफलम तस्य जीवितम, उसका ही जीवन सफल है। अब देखो श्लोक के भाव को समझे। ये कहना चाहता है कि यस्य वाणी रसवती, जिस व्यक्ति की वाणी आवाज मधुर होती है, अर्थात जो सबसे प्रेम से बात करता है, सबसे प्रेम पूर्वक बात करता है, कड़वे वचन नहीं बोलता है। और यस्य क्रिया श्रमवती, और जिस व्यक्ति की या जिस व्यक्ति का काम मेहनत से युक्त होता है, जो हर काम पर मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है। यस्य लक्ष्मी दानवती, और जिसका धन दान के लिए होता है, अर्थात यथासंभव वह अपने धन का दान भी करता है। जो व्यक्ति दान करता है अपने धन का यथासंभव। सफलम तस्य जीवितम, तस्य उसी का, तत्शब्द षष्ठी का एक वचन, उसी का जीवन सफल है इस संसार में। वही अपने आप को धन्य समझे कि मेरा जीना जो है वो सार्थक सिद्ध हुआ। अब पेपर में आपसे ये अन्वय भी पूछा जाता है, जैसे इसमें लिखा ना, यस्य वाणी रसवती यस्य क्रिया श्रमवती यस्य लक्ष्मी दानवती अस्ति तस्यैव जीवितम सफलम भवति। तो अन्वय में क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास शब्द आया है यस्य वाणी रसवती यस्य डैश श्रमवती, वहाँ क्रिया को हटा दिया होगा, तो आपने बीच में क्या भरना है वहाँ पे, क्रिया। तो आपकी लाइन बन जाएगी यस्य क्रिया श्रमवती, और आपका अन्वय ठीक हो जाएगा। अब इसमें वाणी, यह है ईकारांत स्त्रीलिंग, तो इसका प्रश्न होगा का। रसवती ये विशेषण है वाणी का, यहाँ पे दिया हुआ, रस से युक्त, मधुर, तो इसका हो जाएगा कीदृशी। प्रश्न क्या हो जाएगा, कीदृशी। और यस्य का तो कस्य रहेगा, यस्य तस्य का प्रश्न बनेगा कस्य। फिर उसी प्रकार से क्रिया स्त्रीलिंग है, प्रथमा का एक वचन है, तो का। श्रमवती का कीदृशी, और जीवितम का किम, सफलम का भी किम या कीदृशम भी हो सकता है यहाँ पे। तस्य जीवितम सफलम भवति, तो तस्य जीवितम कीदृशम भवति, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। अब दूसरा श्लोक है हमारे पास, क्षुधा समम नास्ति शरीर पीडनम चिंता समम नास्ति शरीर शोषणम
विद्या समम नास्ति शरीर भूषणम, क्षमा समम नास्ति शरीर रक्षणम। शाब्दिक अर्थ, क्षुधा समम, क्षुधा कहते हैं बुभुक्षा अर्थात भूख को, भूख के समान, नास्ति, नास्ति में संधि छेद है, न धन अस्ति, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक न है और दूसरा अस्ति है, तब बन गया जोड़ के नास्ति। क्षुधा समम नास्ति, भूख के समान नहीं है, क्या नहीं है, शरीर पीड़नम, शरीर की पीड़ा, अर्थात भूख के समान शरीर के लिए कष्टदायक और कोई दूसरी चीज नहीं है। अर्थात जब आदमी को भूख लगती तो वो सबसे ज़्यादा कष्टदायक होती है। चिंता समम, चिंता के समान, नास्ति नहीं है, न धनस्ति, शरीर शोषणम, शरीर का शोषण, अर्थात चिंता के समान शरीर का नाश करने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है। तभी तो कहा जाता है ना कि चिंता चिता समान, इसलिए चिंता न करके चिंतन करना चाहिए, अपने कार्य को मेहनत से लगन से करना चाहिए और चिंता नहीं करनी चाहिए, सोचना चाहिए उस पर, लेकिन किस तरह का सोच, चिंतन, कि इस काम को और कैसे अच्छे से किया जा सकता है, जिसको कि आपको पहले ही बताया गया, जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, इस काम को और किस तरीके से किया जा सकता था कि ये और बेहतर हो जाए, तो उसी को कहा जाता है चिंतन। चिंता के समान शरीर के लिए और कोई कष्टदायक वस्तु नहीं है, शरीर का नाश करने वाली और कोई वस्तु नहीं है। यहाँ पर शोषण का मतलब आएगा शरीर को सुखाना, चिंता जो है शरीर को सुखा देती है, आदमी को कमज़ोर बना देती है, और भूख जो वो बहुत अधिक पीड़ा देती है। अब आगे कहता है विद्या समम, विद्या के समान, नास्ति नहीं है शरीर भूषणम, कहता है ज्ञान के बराबर शरीर का दूसरा और कोई गहना नहीं है। अर्थात गहनों से आदमी की शोभा तो होती ही है, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानवान होता है, ज्ञान होता है, जिसके पास विद्या होती है, उसकी शोभा अद्वितीय होती है, गहनों से भी बढ़कर होती है। वो गहने ना भी पहने तब भी उसकी शोभा बनी रहती है, उसके ज्ञान की चमक उसके चेहरे पर रहती है। आगे लिखता है क्षमा समम, क्षमा के समान, नास्ति नहीं है शरीर रक्षणम, क्षमा के समान शरीर की रक्षा का दूसरा और कोई साधन नहीं है। अर्थात क्षमा ही शरीर की रक्षा का सबसे बड़ा साधन है। अर्थात व्यक्ति को क्षमाशील भी होना चाहिए। जैसे महर्षि दयानंद के वृत्तांत हमने पढ़े हैं कि वो बहुत ही सहनशील थे, जितेंद्रिय थे, क्षमा करने वाले स्वभाव के थे। उन्होंने तो अपने जो उनका हत्यारा था उसे भी उन्होंने क्षमा कर दिया था। जब उन्हें पान में विष मिला करके दे दिया गया था तब भी उन्होंने उसे माफ़ करने के लिए कहा था कि इसे माफ़ कर दिया जाए, कि मैं दुनिया को जेल में डलवाने के लिए नहीं, दुनिया को इस कैद से छुड़ाने के लिए आया हूँ। तो व्यक्ति का जो स्वभाव है वो क्षमाशील होना चाहिए, इससे अपने साथ साथ सभी प्राणी मात्र की रक्षा होती है। तभी यहाँ कहा गया है क्षमा समम नास्ति शरीर रक्षणम। तो इसका जो अर्थ है वो आपको लिख के आगे दिया जाएगा, अभी आप इसे समझें। भूख के समान शरीर के लिए दूसरी कोई कष्टदायक वस्तु नहीं है, चिंता के समान शरीर को सुखाने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है, विद्या के समान शरीर का कोई गहना नहीं है, और क्षमा के समान शरीर की रक्षा का कोई और साधन नहीं है। तो इस श्लोक का अर्थ यह हुआ कि संसार में भूख के समान शरीर के लिए कोई भी कष्टदायक वस्तु नहीं है। जितना भूख कष्ट देती है ना, उतना शरीर को कोई और वस्तु कष्ट नहीं देती, इसलिए समय पर भोजन करना चाहिए। चिंता के समान शरीर को सुखाने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है, शरीर का शोषण करने वाली कोई वस्तु नहीं। अर्थात हमें चिंता करनी छोड़ देनी चाहिए और चिंतन करना चाहिए, अपने काम को मेहनत से करना चाहिए, फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती है। और अगली लाइन में लिखता है कि विद्या के समान शरीर का कोई दूसरा गहना नहीं, अर्थात हमें विद्या ग्रहण करने में लगे रहना चाहिए, अधिक से अधिक ज्ञान को कम से कम समय में ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। और क्षमा के समान शरीर की रक्षा का दूसरा कोई साधन नहीं है, अर्थात हमें क्षमाशील होना चाहिए। तीसरा हमारे पास श्लोक है पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः
नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः परोपकाराय सताम विभूतयः। पिबन्ति, पिबती पिबता पिबन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन, पा धातु से, पा को ही पेवादेश होता है। तो लट लकार में अर्थ होता है ता है, ते है, ती हैं। पिबन्ति पीते हैं या पीती हैं। नद्यः नदी, नद्यौ नद्यः प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, प्रश्न निर्माण हो जाएगा का के काह। ठीक है, नदी शब्द है यहाँ पर भी। तो नदियाँ, स्वयं एव, स्वयं धन एव, नाम्भ संधि छेद है यहाँ पे, न धन अम्भ। अब न कहते हैं नहीं को, स्वयं एव अपने आप, अम्भ कहते हैं जल को। तो लिखा है नद्यः स्वयमेव अम्भ न पिबन्ति, अर्थात नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पी जाती। कौन पीते हैं? हम लोग पीते हैं, प्राणी मात्र पीते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी इत्यादि भी पानी ग्रहण करते हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, वृक्षाः पेड़। तो यहाँ वृक्षा का प्रश्न बनेगा कह कऊ के, क्योंकि पुलिंग में है, नद्यः स्त्रीलिंग में था इसलिए काह बना। वृक्षा पेड़, फलानी अपने फल, स्वयं न खादंती अपने फलों को स्वयं अपने आप नहीं खा जाते। पेड़ फलों को खुद नहीं खा जाते, अपने फलों को, उन्हें भी हम लोग खाते हैं और प्राणी मात्र खाते हैं। तो यहाँ पर खादंती में भी खाद धातु से लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है, जैसे पिबंती वैसे ही खादंती। फलानी फलम फले फलानी नपुंसकलिंग प्रथमा द्वितीय का बहुवचन, यहाँ द्वितीय में लिए गया इसको। तो प्रश्न बनेगा कहानी, प्रथमा में होगा तब भी किम के कहानी। नादंती सस्यम खलु वारिवाहा, वारिवाहा कहते हैं बादलों को। और ध्यान रखिए पूछा भी जाता है आपसे कि यहाँ बादलों के लिए कौन सा पर्यायवाची प्रयोग किया गया है। मेघा कृते अत्र किम पर्याय पदः प्रयुक्तः, तो किम क्षम्यतामिति किम पर्याय पदम प्रयुक्तम, कि मेघ के लिए यहाँ पर कौन सा पर्यायवाची शब्द प्रयोग हुआ है, तो वारिवाहा प्रयोग हुआ है। खलु कहते हैं निश्चय से ही, वितर्क अर्थ में, निश्चय अर्थ में लिए जाते से, निश्चय से ही कहता है कि पक्का मैं कह सकता हूँ कि बादल सस्यम न अदंती, फसलों को नहीं खा जाते। अब बादलों को फसलों से क्या लेना देना है? बादल बरसते हैं तो धरती हरी भरी रहती है और फसल अच्छी पैदा होती है। तो जब फसलों को पैदा करने में बादलों का सहयोग होता है, बादलों का यूँ कह लीजिए एक प्रकार से कि योगदान होता है, लेकिन वे बादल फसल को पैदा करते हैं परंतु फसल को खुद नहीं खा जाते, उसे भी हम खाते हैं। न अदंती, न धन अदंती है यहाँ पे, अदंती में अद धातु है, खाने अर्थ में, टू ईट। इसी प्रकार कहता है परोपकाराय सताम विभूतयः, सताम सज्जनानाम। ठीक है, इसका पर्यायवाची सताम का अर्थ होता है सज्जनानाम, अर्थात सज्जनों की, विभूतयः संपत्तयः, विभूति अर्थात संपत्ति, सज्जनों की संपत्ति परोपकाराय अर्थात परोपकार के लिए ही होती है। परोपकाराय यहाँ उद्देश्य दिए गया है, किस लिए? परोपकार के लिए। तो यहाँ प्रश्न बनेगा किमर्थम, परोपकाराय का प्रश्न बनेगा किमर्थम, नोट कर लें इसको। और सताम का पर्यायवाची मैंने आपको बताया सज्जनानाम, ठीक है, षष्ठी का बहुवचन। विभूतयः का पर्यायवाची होता है संपत्तयः, संपत्ति, सज्जनों की संपत्ति जो होती है वो किस लिए होती है? हमेशा परोपकार के लिए होती है। तो इसका जो अर्थ है वो ये है कि नद्यः नदियाँ, अम्भ स्वयमेव न पिबन्ति अपने जल को, अम्भ माने जल को, स्वयमेव अपने आप नहीं पी जाती, नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती। उसी प्रकार वृक्षा, वृक्ष अपने फल स्वयं न खादन्ति, स्वयं नहीं खाते अपने फलों को। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाहा, बादल फसलों को स्वयं नहीं खा जाते। उसी प्रकार सज्जनों की संपत्ति भी सज्जन स्वयं नहीं खा जाते, वो क्या करते हैं? परोपकार में लगा देते हैं। यही इसका भाव है। अगला चतुर्थ श्लोक है हमारे पास। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। अर्थात त्रिविधम, तीन प्रकार का, नरकस्य धन इदम, संधि छेद यहाँ पे, नरकस्य धन इदम कहता है, नरकस्य इदम, नरक का यह क्या? द्वारम, द्वार, त्रिविधम तीन प्रकार का है।
अर्थात 3 प्रकार के जो दरवाजे हैं वो नरक के हैं और कैसे हैं, नाशन महात्मना, अपने आप का नाश करने वाले हैं। अपने आप का मतलब अपना खुद का नहीं, हमारा, ठीक है। नाशन महात्मना अर्थात अपने आप का नाश करने वाले, अर्थात ये मनुष्य का नाश करने वाले हैं तीनों नरक के द्वार। कौन कौन से, कामः क्रोधस तथा लोभ। कौन कौन से, कामः माने इच्छाएं पालना, क्रोध क्रोध, लोभ लालच। तस्माद् एतत् त्रयं त्यजेति, इसलिए इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है वह इन तीनों चीज़ों को छोड़ दे। किन किन को, काम, क्रोध और लोभ को, क्योंकि ये तीनों क्या हैं, पतन के कारण हैं। इनसे व्यक्ति का निश्चित तौर पर पतन होता है। इसलिए कहा गया कि नरक के द्वार हैं, अर्थात पतन के द्वार हैं, अधोगति की ओर ले जाते हैं, मनुष्य को कभी भी उन्नति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ने देते हैं। इसमें संधिच्छेद आपने नोट किया होगा, नरकस्य धन इदम नाशनम धन आत्मनः, नाशनम धन आत्मनः, म में जो आ मिला इसको अलग कर लेंगे। उसी प्रकार क्रोधस तथा, स को विसर्गे हो जाएंगी, क्रोध धन तथा, उसी प्रकार से लोभस, स जो इसको विसर्गे हो जाएंगी, आधे को बन जाएगा लोभ। फिर तस्मात् और एतत् त्रयम, तस्मात् द में एक ही मात्रा लगी है, या हम ऐसे कर सकते हैं तस्माद् फिर एतत् फिर त्रयम, ठीक है। तो त्रिविधम का प्रश्न बन जाएगा कतिविधम, क्या बन जाएगा, कतिविधम। और बाकी इसमें जैसे त्रयम दिया हुआ है तो कति, क्योंकि त्रि जो है प्रश्नवाचक है, क्षम्यतां चीज संख्यावाचक है। कति कितने को छोड़े, तो 3 को छोड़े। त्यजेत में त्यज धातु है, विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष का एक वचन। तो इस श्लोक से माध्यम से बताया गया है कि हमें काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये नाशनम आत्मनः, अर्थात ये हमारा नाश करने वाले हैं। ये काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों इस संसार में नरक के द्वार अर्थात मनुष्य के पतन का कारण कहे गए हैं। नाशनम का अभिप्राय यहाँ पर पतन से लिया गया है कि ये तीनों मनुष्य के पतन के कारण कहे गए हैं। इसलिए जो आदमी अपना कल्याण चाहता है वो इन तीनों को छोड़ दे। पंचम है आगे, पांचवा, येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। देखो, येषाम षष्ठी का बहुवचन, न विद्या, न मने नहीं है, विद्या मने ज्ञान, न तपो, तपो का अर्थ है तपह, ओ को विसर्गे हो जाएंगे यहाँ पे, ना ही जिनमें कोई तप है। तप के बारे में आपने पढ़ा है पाठ 11 में नैतिक शिक्षा में कि विद्यार्थी का तप क्या है, कम से कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान ग्रहण करना। तो एक एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं वाक्यों के आधार पर। न दानम, और ना ही दान, ज्ञानम न, शीलम न, जिनमें ना ही ज्ञान है। देखो, विद्या और ज्ञान 2 शब्द अलग अलग लिए गए हैं। ज्ञान जो है, विद्या, विद्या तो है ग्रहण की जाती है, ज्ञान क्या है, ज्ञान या अध्यात्म ज्ञान की भी बात हो सकती है, क्योंकि विद्या का अर्थ तो ज्ञान है, लेकिन विद्या जो है वो सिर्फ ग्रहण करने योग्य वस्तु है। ज्ञान जो है व्यक्ति में अंतर्मन से भी जागृत हो सकता है, किसी चीज़ को हमने स्वयं ही महसूस किया हो, या जिसके विषय में हमें किसी दूसरे माध्यम से कोई, या यूँ कह लीजिए कि किसी अलौकिक शक्ति से या स्वयं से ही अंतर्मन से जो हमारे अंदर एक लालसा, एक पिपासा पैदा हो जाती है किसी चीज़ को, ज्ञान को ग्रहण करने की, विद्या को पढ़ने की, वही ज्ञान है कि व्यक्ति के ज्ञान चक्षु खुल गए। जब ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे तभी व्यक्ति विद्या का अध्ययन कर पाएगा। अब जिसे किसी चीज़ का ज्ञान ना हो कि मैं ये पढ़ूं कि ये वो पढ़ूं, पढ़ना हो तो विद्या आपने ग्रहण कर ली, लेकिन उसके लिए अंतर्मन से एक आवाज़ भी आनी चाहिए, उसी को ज्ञान कहा गया है। कहते हैं ना, अंतरात्मा की आवाज़। तो यहाँ विद्या और ज्ञान दोनों पर्यायवाची होते हुए भी भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो सकते हैं। शीलम, जिसमें ना ही शील स्वभाव है, शील का अर्थ यहाँ चरित्र से लिया गया है। न गुणो न धर्मा, जिसमें कोई भी गुण नहीं है, और ना ही धर्म है उसका कोई। धर्म का अर्थ यहाँ कर्तव्य से है, ठीक है। व्यक्ति जिस कर्म को चुनता है वही उसका धर्म बन जाता है। ते मर्त्यलोके, वे ऐसे लोग
कौन ऐसे लोग जिनमें ना विद्या है, न तप है, न दान, न ज्ञान, न शील, न कोई गुण है, ना ही कोई धर्म है। वे लोग मर्त्य लोके, इस मृत्यु लोक में, मर्त्य लोके सप्तमी का एक वचन है, नोट करते रहे साथ साथ में। वे लोग इस मृत्यु लोक में, भूवि, ये भी सप्तमी का एक वचन है, भूवि अर्थात भूमि पर, इसका पर्यायवाची बनेगा भूमौ। इस भूमि पर भार भूताह, भार के समान है, अर्थात बोझ हैं वो धरती पर लोग। और कैसे हैं? मनुष्य रूपेण, मनुष्य के रूप में, मृगाः चरन्ति, मृगा अर्थ में यहाँ मृग का अर्थ हिरण नहीं लिया गया है, मृग का अर्थ यहाँ पशुओं से लिया गया है कि वे इस धरती पर बोझ के समान हैं और मनुष्य के रूप में पशुओं की तरह चरंती, इधर उधर घूमते रहते हैं, व्यर्थ में, बेकार में। अब इसका अर्थ जो है कि इसमें ये नीति शतक से लिए गया है और नीति शतक लिखा है भर्तृहरि जी ने। तो भर्तृहरि ने जो लिखा, क्यों लिखा उन्होंने? क्योंकि वो एक राजा भी थे, बाद में उन्होंने वैराग्य ले लिया, संन्यास ले लिया। तो इस प्रकार जब वो एक राजा थे तो उन्होंने श्रृंगार शतक माने एक बुक लिखी जिसका नाम है श्रृंगार शतक। फिर जब वैराग्य लिया बाद में तो वैराग्य शतक लिखी। और जब वो राजा थे तो उनके पास, राजाओं के पास राजनीति और अन्य नीतियों का भी उनके पास ज्ञान होता है, तो उन्होंने नीति शतक लिखा। तो उन्हीं की लिखी हुई नीति शतक की पुस्तक, बुक से ये लिया गया है। तो उन्होंने देखो कितना सुंदर श्लोक कहा हुआ है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। अर्थात जिन मनुष्यों के पास विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म, धर्म अर्थात कोई भी मानवीय गुण जिनमें नहीं होता है, जो अव्यवहारिक होते हैं, गुणहीन होते हैं, ज्ञानहीन होते हैं, दानहीन होते हैं, परिश्रमहीन होते हैं। अब देखो ज्ञान और विद्या, जिसका मैंने आपको अभी अर्थ बताया, विद्या आपने पुस्तक पढ़ी, विद्या ग्रहण की, अब विद्या ग्रहण करने के बाद भी उसको कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो उसे ज्ञानवान नहीं कहा जा सकता। कई लोगों ने बहुत सी किताबें पढ़ी होती हैं, बहुत सी विद्या का ग्रहण किया होता है, विद्यार्जन किया होता है, परंतु फिर भी वो समाज में इस प्रकार से व्यवहार करते हैं जैसे मान लो पढ़े लिखे अनपढ़ हों, तो उन्हें ज्ञानवान नहीं कह सकते हम। विद्या से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अगर हम पढ़ रहे हैं और उस पढ़ाई का हम सही इस्तेमाल ना करें तो हम अज्ञानी ही रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ज्ञानम शब्द का भी प्रयोग किया गया है। ते वे लोग जिनमें ये गुण नहीं है कोई भी, मर्त्य लोके, इस मृत्यु लोक पर, लोक में, इस मृत्यु लोक में, भूवि भार भूताः, धरती पर बोझ के समान हैं। मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति, और मनुष्य के रूप में पशुओं की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। तो अर्थात व्यक्ति के पास विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील और गुण और धर्म भी होना चाहिए। गुण, कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई खासियत, अर्थात उसे मेहनत करनी चाहिए, यथाशक्ति दान देना चाहिए, ठीक है, उसको समाज में अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, वह समाज के लिए भी उसका कोई ना कोई लाभ होना चाहिए। ठीक है, और जैसे धर्म के प्रति मनु महाराज ने धर्म के लक्षण बताए हुए हैं, धृति, क्षमा, दमो, अस्तयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के उन्होंने 10 लक्षण बताए कि व्यक्ति में धैर्य, क्षमा, दम अर्थात मन को काबू में रखना, इस प्रकार के उन्होंने गुण बताए हुए, विद्या, सत्य, ज्ञान इत्यादि व्यक्ति में गुण होने चाहिए, उसी को ही धार्मिक कहा जा सकता है। और धर्म शब्द का अर्थ है साधारण तौर पर कर्तव्य। यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मा, अर्थात जिससे कल्याण हो सके आपका भी, समाज का भी, सबका, वही कार्य धर्म कहलाता है, बाकी धर्म में नहीं आता है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, नोट करेंगे, और पढ़ते वक्त जो भी यदि कोई शब्दार्थ, कोई धातु शब्द अच्छी तरह से समझ ना आया हो तो आप उसके विषय में पूछ सकते हैं। अब आगे हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे एवं अभ्यास कार्य करेंगे। इति ओम शम।